चाहते हैं हमसे कि अगर कश्मीरी पंडित के प्रति आपकी यही नीति और नियत रही तो हम आपको यहाँ से आज चुनौती देना चाहते हैं कि आप आज फैसला अगर नहीं लेंगे तो आने वाला समय कश्मीरी पंडित आपका फैसला जरूर लेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कश्मीरी पंडितों के अंदर सरकार के खिलाफ रोष है, गुस्सा है। आज वो लाल चौक पे दिखा भी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की जो हत्या हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। विरोध प्रदर्शन तरह तरीके से किया गया। पहले सड़कों पर लाल चौक पर उतर कर प्रदर्शन किया गया, ओंकार का जाप भी किया गया, नारेबाजी की गई, धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने मुंडन भी करवाया और सरकार को चेतावनी भी दी है, केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको पॉलिटिकल टिश्यू पेपर बना दिया है। एक एक तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे प्रदर्शन की, और उसके साथ साथ दिखाएंगे कैसे आज कश्मीरी पंडित गुस्से में हैं। वही सरकार है, उसी सरकार से गुस्से में है जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, हमने कश्मीर को सुधर बना दिया है, कश्मीर में रहने की व्यवस्था हो गई है, हम राहत पैकेज दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो जान जा रही है उसके जिम्मेदार कौन है, उस पर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर कश्मीरी पंडितों के अंदर रोष है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। लाल चौक पर कश्मीरी पंडित बैठ गए, प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कहा कि राहुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वी वांट जस्टिस के नारे जम्मू कश्मीर के लाल चौक में दिखे, श्रीनगर के लाल चौक पे। जरा आप तस्वीर पहले देख लीजिए, पहले तस्वीर, उसके बाद तस्वीर भी दिखाएंगे। फिर कश्मीरी पंडितों ने जो मुंडन कराया है वो भी बताएंगे कहां मुंडन कराया है, और मुंडन कराने के बाद कैसे सरकार को चेतावनी के लहजे में कहा है हमारी आप नहीं सुनेंगे तो हम भी आपको चुनौती देते हैं। चुनौती भी दी गई है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। हम कश्मीरी पंडित हैं, 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 हम कश्मीरी पंडित हैं। जस्टिस, 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 तो देखा आपने कैसे लोग इकट्ठा हो गए हैं। कश्मीरी पंडितों के अंदर गुस्सा है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है हमारा। सरकार सिर्फ और सिर्फ हमको पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रही है। जब बात करनी होती है कश्मीर फाइल्स का समर्थन करना है, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, कश्मीरियों पर बड़ा अत्याचार हुआ है, हम कश्मीरी पंडितों के लिए काम करेंगे। क्या काम हुआ साहब, बताइए। अगर काम हुआ होता तो क्या कश्मीरी पंडितों को आज धूप में श्रीनगर के लाल चौक पे इकट्ठा होना पड़ता, धरना प्रदर्शन करना पड़ता, अपनी आवाज उठानी पड़ती, वी वांट जस्टिस के नारे लगाने पड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से किसका शासन चल रहा है? केंद्र का शासन चल रहा है। केंद्र सब कुछ देख रही है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया है। लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है कश्मीरी पंडितों को? क्या कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हमको नहीं रहना जम्मू कश्मीर में, हमारा कहीं और आप ट्रांसफर कर दीजिए, हमें कहीं और भेज दीजिए, हम नहीं रहेंगे यहां पर, क्योंकि यहां हमें हमारी जान माल कोई सुरक्षा गारंटी नहीं ले रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ओंकार का जाप किया गया लाल चौक पर। जरा वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कश्मीरी पंडित किस कदर गुस्से में है।
किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से जाप किया जा रहा है। झेलम नदी में जाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है राहुल भट्ट को। आज 10वां दिन है राहुल भट्ट की हत्या हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लक्षित हत्याएं हो रही हैं, दिन ब दिन हत्याएं हो रही हैं, टारगेटन हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सरकार बिल्कुल बेसुध बैठी हुई है। इसीलिए कश्मीरी पंडितों ने मुंडन करवाया। अनंतनाग के मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक मुंडन करवाया और सरकार को चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है, ये वीडियो आप देख लीजिए। अमर रहे, अमर रहे, राहुल भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राहुल भाई अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राहुल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राहुल तेरा नाम रहेगा। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चाहते हैं आपसे कि अगर कश्मीरी पंडित के प्रति आपकी यही नीति और नियत रही तो हम आपको यहाँ से आज चुनौती देना चाहते हैं कि आप आज फैसला अगर नहीं लेंगे तो आने वाला समय कश्मीरी पंडित आपका फैसला जरूर लेगा। तो आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों के अंदर गुस्सा है सरकार को लेकर, रोष है। ये रोष क्यों है? क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। इसीलिए आज कश्मीरी पंडितों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आज 10वां दिन है। शनिवार को भी घाटी में कश्मीरी पंडितों का रोष देखने को मिला। कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सुनने वाला कोई नहीं है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के राजबाग से लाल चौक तक रैली निकाली। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित एकत्रित हुए। उन्होंने डीसी, बडगाम, भाजपा और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लाल चौक में अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। वहीं राहुल भट्ट के 10वें दिन कश्मीरी पंडितों ने झेलम नदी में फूल विसर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बडगाम में भी कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। अनंतनाग के मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक मुंडन तक करवा दिया। बैनर लेकर गए, आवर ओनली डिमांड स्टॉप आवर ब्लडशेड, बंद किया जाए जो हमारे कश्मीरी पंडित मर रहे हैं। भारत में कहीं भी, लेकिन कश्मीरी घाटी में से बाहर ट्रांसफर किया जाए, ये बात साफ तौर पे कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कहीं भी, लेकिन यहां नहीं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही पीएम पैकेज कर्मचारी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरक्षित स्थानों पर तैनाती की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि उन्हें भारत में कहीं भी, लेकिन कश्मीर घाटी में से बाहर ट्रांसफर किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो बिना स्थानांतरण से कम सरकार के किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें कश्मीर से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जो बॉन्ड बनाया गया है, उस बॉन्ड को भी रद्द करने की बात की जा रही कश्मीरी पंडितों के द्वारा। उन्होंने कहा कि घाटी में लगातार बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं, टारगेटन हत्या की जा रही है। अगर सरकार दावा करती कि हालात ठीक है, तो घाटी में लक्षित हत्याओं का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? जब तक यहां हालात पूरी तरह नहीं सुधरते, तब तक कर्मचारियों से नियुक्ति के समय कठोर असंवैधानिक बॉन्ड लिखाया गया था कि आपके साथ कुछ भी होता है तो कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, उसे रद्द किया जाना चाहिए। यह बॉन्ड साइन किया गया कि कुछ भी हो आपको कश्मीर नहीं छोड़ना है। वो बॉन्ड असंवैधानिक है। उस बॉन्ड को साइन जो कराया गया, उस बॉन्ड को रद्द किया जाए, यह कश्मीरी पंडितों की मांग है। फिर उसके बाद वो सब झेलम नदी के पास पहुंचते हैं, अपने राहुल को याद करते हैं। वो राहुल जो कल तक उनके साथ था, वो राहुल जो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता था। लेकिन आज वो राहुल भट्ट नहीं है, तो इसलिए परेशान हैं वो लोग। वो सब राहुल भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं नम आंखों से, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये जो हत्याएं लगातार हो रही, इनको रोका जाए। घाटी में हम मरने के लिए तो नहीं रहेंगे, हमें मरना नहीं है साहब, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपने कहा कि घाटी में सब सुरक्षित है, लेकिन घाटी में सुरक्षित नहीं है हम। आप तो सिर्फ सियासत करना जानते हैं, बड़े बड़े बैनर तले बोलना जानते हैं, आप कहना जानते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन काम के नाम पर आपने सिर्फ विनाशकारी चीज़ें की हैं और कुछ नहीं की है। प्रदर्शनकारियों में एक शामिल महिला थी, उसने कहा कि सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वे लोग पिछले 10 दिनों से घाटी में अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर से बाहर भेज दिया जाए, वे यहां मरने के लिए नहीं रहेंगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार अभी तक क्यों नहीं जागी है। कितने निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है ताकि हम अपने आप को कश्मीर में सुरक्षित महसूस कर सकें। कश्मीरी पंडितों की असली सच्चाई यह है।
आपको द कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की कहानी बताई गई थी। लेकिन क्या अब अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर नहीं हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती जो बॉन्ड साइन कराया गया है वो अत्याचार नहीं है? कश्मीरी पंडित मरते रहे, सरकार को क्या मतलब है? सरकार तो बस कश्मीरी पंडितों पर सियासत करना जानती है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म का प्रमोशन करना जानती है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए काम की बात मत करिएगा, कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा की बात मत करिएगा। हित तो छोड़िए, उनकी जान ही नहीं बचा पा रही है सरकार, और सरकार कह रही है बहुत काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने वाकई में काम किया होता तो क्या आज कश्मीरी पंडित लाल चौक पर इकट्ठा होते? क्या कश्मीरी पंडित बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे होते? या कश्मीरी पंडित में शामिल महिलाएं ये कह रही होती कि हमें यहां से ट्रांसफर कराया जाए, हमारे पति को हमें जीवित देखना है, नौकरी नहीं चाहिए, कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, हमें नहीं रहना कश्मीर घाटी में, क्योंकि कश्मीर घाटी में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं साहब, इसलिए हमें यहां से ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।